अरे गिरजा मैं भी चोर बन गया। भगवान शंकर कहते हैं आज मैं पहली बार चोर बन गया। गिरिजा ने पूछा नाथ आप कैसे चोर बने, जरा कथा को आगे बढ़ाओ, कथा को आगे लगाओ। आप चोर बने हैं, मेरा सर का ताज चोर बन गया, अयोध्या में जान करके इस कथा को सुनाओ। भगवान शंकर कहते हैं अरे गिरजा निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। अति दृढ़ मति तोरी क्यों कहा भगवान शंकर ने? इसलिए कहा कि ध्यान से सुनना, अपनी मति को कुमति मत कर देना, विचलित मत कर देना। हाँ जी हाँ, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या हुआ नाथ, चोरी तो बता दो। भगवान शंकर कहते हैं मैंने अपने चेले को बुलाया। कौन चेले को? काकभूषण जो हिमालय में रामायण सुनाता है। काकभूषण को मैंने आवाज लगा दी, ए काक, ए काक आ। कहाँ चलना है गुरुजी? अयोध्या में, अयोध्या चलना है। अच्छा अयोध्या चलना है, ऐसे ही भेष में चले या भेष बदल के चले? बोले नहीं नहीं, मनुष्य रूप बन के चलना है। न तो देवता, न पंखेरु, न पक्षी, रूप बदल ले। भगवान शंकर ने मनुष्य का रूप धारण किया, जटा जूट बन करके, और उनके साथ में उनका शिष्य काकभूषण। मेरी बहनों, ये काकभूषण जब मैं छोटा था तो मैंने किसी से कथा सुनी थी कि काकभूषण अमर अजर हैं और उस पर्वत पे कोई अगर जाए तो उसको दर्शन देते हैं। कई बार मैंने उस जगह पे गया, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। बहुत पहले की बात है, एक दिन मैं पूर्णमासी को गया हुआ था, तो मेरे को अनुभव हुआ कि शक्तियां जरूर होती है। गुरुजी कहते हैं भगवान शंकर भेष बदल के चेले के साथ में अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। काकभूषुंडी संग हम दो, ताली बजा संग हम दो, काकभूषुंडी संग हम दो, काकभूषुंडी संग हम दो, काकभूषुंडी संग हम काकभूषुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जानत नहीं को, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जानत नहीं को, काकभूषुंडी संग हम दो। काकभूषुंडी संग हम दो। ए गिरजा, आगे आगे मैं और पीछे मेरा काकभूषण अयोध्या की गलियों में भटक रहे हैं। शायद दर्शन करा दे कोई, शायद गोपाल का दर्शन हो जाए। मेरा काकभूषण गीत गा रहा है, जयकार कर रहा है। मनुष्य रूप जानई नहीं को, आदमी का भेष बना करके कौन पहचाने ये जो बाबा है ये आया किस देश से?
कोई नहीं जानता सिद्ध पुरुषों को मेरी माताओं। कहां से आया, कहां गया, पता ही न लगे। जोगी भटक रहा है। कहां भटक रहा है जोगी? ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा अवध नगरी मगन हो गई, सारी अवध नगरी मगन हो गई, सारा अवध नगरी मगन हो गई, सारा अवध नगरी मगन हो गई। सारी अवध नगरी मगन हो गई, सारी अवध नगरी मगन हो गई। अलख निरंजन। लोगों ने देखा ये दो जोगी डमरू बजा कर नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, खेल रहे हैं। ये कौन है? काकभूषण गीत गा रहा है, लोगों को रिझा रहा है, अपने गुरु की महिमा गा रहा है। और आज भी आपने देखा होगा इसी प्रसंग को हमारे भाई बंद गांव में भी गाते हैं। कैसा गाते हैं उसकी एक झलक सुनो। गांव में गाते हैं ना इसी प्रसंग को। जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में व्यापारी, जोगी आयो शहर में, अलख निरंजन। आयो शहर में व्यापारी, जोगी 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 आयो शहर में व्यापारी। अरे बाबा ये जोगी क्या चाहता है? इस जोगी को भूख लगी है, 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 खाना खिलाए दे नटवाली, जोगी आयो शहर में व्यापारी, 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 जोगी आयो शहर में व्यापारी। गिरजा कहती है नाथ भेष बना के गए थे, दर्शन हुए कि नहीं हुए? भेष बना के गए थे मनुष्य का। भगवान शंकर ने कहा गिरजा दर्शन तो हुए लेकिन मेरी समाधि रखी, मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मैंने कहा मेरा कुल देवता तो क्षीर सागर में रहता था, समुद्र के उसका निवास था, दूर समुद्र में रहता था, क्षीर सागर में मेरा कुल देवता। आज मां के गर्भ से आ गया धन भाग, जगत का कल्याण करने के लिए, जगत को दीक्षा देने के लिए। अगर भगवान को आना होगा मेरी माता, तो मनुष्य की देह से बढ़िया कोई देह नहीं है। अगर देवी को आना होगा तो हमारी बच्चियों की छाती में दर्शन देगी। अगर भगवती को आना होगा, दुर्गा, उमा, गौरी, राधा, रुक्मणी, सरस्वती, अगर इसको आना होगा तो हमारी बहनों की छाती में जरूर दर्शन देगी।
और छाती में चढ़ के उनकी आंखों से अपना स्वरूप दिखाएगी, उनके हाथों से सेवा करेगी, उनकी वाणी से मधुर गीत गाएगी। भगवती को अगर आना होगा आज भी इस धरती पे तो एक ही साधन है, हमारी बच्चियों की देह में आ जाए। भगवान जब भी आता है मेरे भाइयों, मनुष्य का शरीर धारण करके आता है, उसकी किरण उतरती है हमारी छाती में, तुम्हारी छाती में। ये जो हमारी बच्चियां बैठी हैं, इनकी छाती में देवी की किरण उतरी है। कितना सत्कार करती है, ये तेरे हाथ के ऊपर है। कितना अपनी देवी को पूजती है, ये तेरे हाथ के ऊपर है। गुरु जी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब हमारी बच्चियों के अंदर भगवती बैठी है, लेकिन इसको अकल नहीं है। इसको अकल बुढ़ापे तक भी नहीं आती, मर खप जाती है तब तक भी अकल नहीं आती, समझ नहीं पाती उस बात को। भगवान का अवतार हो गया, जग कृतार्थ हो गया। कल तीसरे दिन की कथा में हम सुनेंगे मेरे बहनों कि ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र के पीछे पड़ गई। सुबह मारीच नाम का राक्षस विश्वामित्र के पीछे पड़ गए, उनकी कुटिया में उनकी लंगोट लेके भागने लगे, उनके यज्ञ में टट्टी पेशाब करने लगे। जैसे हवन करें, गाय की टांग लाकर के हवन कुंड में डाल दे, धर्म भ्रष्ट करने लगे विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, मैं तपसी योगी ध्यानी, मैंने हथियार त्याग दिया है। पहले राजा था विश्वामित्र, लेकिन जिस दिन से हथियार त्यागा, उठाया नहीं।